दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक लगातार रोज नए इतिहास रच रहा है। एक नई हाई रोज, और आप देख सकते हो कि आज भी अपर सर्किट के दम पे स्टॉक 23.5 तक पहुंच गया। लगातार दौड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है इस तेजी पे। उनको लग रहा है कि ये एक ट्रैप है, ऑपरेटर फंसा रहे हैं और बाद में आने वाले समय में ये हमें पूरी तरह से डुबा देगा, इसकी प्राइस फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन अब वो सारी बातें यहाँ पे हवा हो चुकी है। ये इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ काम करने वाले स्टॉक में किसी प्रकार का कोई ऑपरेटर का ट्रैप काम नहीं करता है, क्योंकि करोड़ों शेयर की डील हो रही है। और जिस तरह से डील आज हुई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। करोड़ों शेयर साथ में खरीदे गए, ये किसी ऑपरेटर का काम नहीं है। कोई बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे, और क्यों ना करे, कंपनी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। और ये बात अभी की नहीं है, मैंने बहुत पहले आपको कह दिया था कि अब कारोबार बढ़ने लगा है, ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ने लगी है। आप जल्द से जल्द एंट्री करें। जब स्टॉक 8 रुपये के आसपास था बहुत समय तक, तब मैंने कहा था कि इसमें आप अब खरीदारी कर ले बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक जल्द ही यहाँ पे दौड़ेगा। और आप ये देख ही सकते हो, उस लेवल से देखें तो रकम दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुकी है। और आप ये समझ सकते हो कि ये तो इसकी शुरुआत है। मैंने लगातार सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी है। लोग कहते हैं कि ऐसे कचरा स्टॉक को क्यों आप प्रमोट कर रहे हो, क्या आप इसके आपको कंपनी आपको पैसे देती है, ऐसे लगातार कमेंट आते हैं, लेकिन उसको मैंने माइंड नहीं किया। अब आप समझ सकते हो उसका फल आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक आने वाले समय में वो टारगेट भी दिखाएगा जो मैंने आपको बताया, यानी ये 1000 को भी टच करेगा आने वाले समय में। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें आराम से मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी में भले ही प्रमोटर की होल्डिंग कम हो, लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं, और कंपनी की सेहत अंदर से सुधर चुकी है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 23.40 पर हुई, यानी शुरुआत देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग फ्राइडे की 22.40 के आसपास थी। अब इंट्राडे में 23.25 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 23.50 का, यानी अपर सर्किट लग गया, और वो भी सुबह सुबह ही लगा है। आप ये देख सकते हो कि वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त उछाल है इस अपर सर्किट के बावजूद भी। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। फ्राइडे को 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज देखिए सुबह सुबह ही 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, और उसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की बहुत भारी खरीदारी। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। 21 अगस्त को स्टॉक 19.90 के आसपास था, 0.5% की तेजी बनी थी। लेकिन 22 अगस्त की बात करें, स्टॉक 20.85 के आसपास चला गया 5% के अपर सर्किट के साथ। 23 अगस्त की अगर बात करें तो स्टॉक 21.85 के आसपास आया था, फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन 24 अगस्त को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, और स्टॉक 21.50 के आसपास क्लोजिंग दी 1.6% की गिरावट के साथ। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। और मैं भी आपको लगातार कहता हूँ कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या मिड टर्म इन्वेस्टर, उनको अच्छा पैसा मिला तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। अब 25 अगस्त को स्टॉक 22.40 के आसपास आ गया था, 4.2% की तेजी बनी थी। सर्किट यहाँ पे खुला था, वो भी अंत में। वैसे तो अपर सर्किट ही था, लेकिन एक लास्ट के जो सौदे के बाद में यहाँ पे सर्किट खुलता वो दिखाई देगा, और आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 211% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 186% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपकी जो रकम है वो दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ की बात करें, 135% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 मंथ के हिसाब से 30% की तेजी बनी है, और सिर्फ 1 वीक की बात करें स्टॉक ने 18% की दौड़ लगा दी है, और 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। ओवरऑल स्टॉक का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो आई है वो आज का 23.50 का है। तो आप ये देख ही सकते हो, बहुत बेहतर रिटर्न मिल चुका है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो तेज़ी बन रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अब जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बुलिश हो चुके हैं इसको लेकर। जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे अब बाय की रेटिंग दी है, और उन्होंने सितंबर 2024 तक इसकी 30 रुपीज़ का टारगेट के साथ में कवरेज की शुरुआत की है। अब उन्होंने इसकी पीछे वजह बताई कि जो बेहतर बैलेंस शीट और मजबूत ऑर्डर बुक का हवाला दिया है, और इसके दम पे कहा है कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, वो पहले इसको अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, और इस वजह से आप समझ सकते हो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्री नहीं भी करते। लेकिन आप देख सकते हो, मैंने तो आपको लगातार ये सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी, तब से कि ये वाकई में खरा सोना है, आने वाले समय कमाल करेगा। और ऐसा ही एक स्टॉक और था, आपको पता होगा, तो ट्राइडेंट लिमिटेड। जब प्राइस 3 रुपये के आसपास थी, तब भी मैंने लगातार कहीं खरीदनी चाहिए आपको उस स्टॉक को, और आप देखेंगे वो 70 तक चला गया एक तरफा दौड़ते हुए। ये बात अलग है कि वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, स्टॉक नीचे आया, क्योंकि उस सेक्टर में प्रॉब्लम है। अब आप देखते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, और जैसे वहाँ से
प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ट्राइडेंट भी दौड़ेगा, वो भी इसके जैसा ही स्टॉक है। अब जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने जब इसकी रेटिंग दी तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव माहौल देखना शुरू हुआ है। अब देख सकते हो कि ब्रोकेज हाउस का कहना है कि जो कठिन दौर से आगे निकल चुकी है कंपनी, टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी है, उसके पास विश्वसनीय और एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में इनकी 30 से 35% की हिस्सेदारी बनी हुई है। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। आने वाले 2 साल में कंपनी और तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और इन सब का असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त इनको ऑर्डर मिला है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है करीब 200.6 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट मिला है इनको, और ये समझ सकते हो कि इसको 2025 में कंपनी कंप्लीट करेगी। इससे पहले भी बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें खरीदारी की सलाह दी है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से कुणाल सहाय की सुजलॉन ने पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेज़ी दिखाई है। आने वाले समय में शेयर में एक और अच्छा देखो मूविंग एवरेज ऊपर रह सकता है और स्टॉक में गिरावट में रणनीतिक खरीदारी की होनी चाहिए। स्टॉक जितना डीप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब आप ये देख सकते हो, इससे पहले अगर आप देखें तो 24 अगस्त को भी कंपनी को 31.5 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। देख सकते हो इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में उनके लिए देख सकते हो कि कंपनी विंड टर्बाइन लगाएगी। करीब 2.1 मेगावाट ईच के जो यहाँ पे देखो टर्बाइन इंस्टॉल किए जाएंगे। और इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी को 14 जुलाई को भी 100.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। ये देख सकते हो कि एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो देख सकते हो कि तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और ये मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और उससे पहले अगर आप देखें तो सुजलॉन को करीब 47.6 मेगावाट का केपी ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला और ये गुजरात में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने 5 जून की जो रिपोर्ट है उसमें ये कह दिया कि उन्होंने 28 गीगावाट की कैपेसिटी को पार किया पूरे दुनिया के अंदर मिला के, जिसमें 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। 12,647 विंड टर्बाइन उन्होंने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन अचीव था जिसकी जानकारी आप दे दो सुजलॉन ने अपनी वेबसाइट पर दी। 24 मई को भी कंपनी ने 300 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर पाया था टोरेंट ग्रुप की तरफ से और इस प्रोजेक्ट को कर्नाटका में कंप्लीट किया जाएगा। 2025 तक ये कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ा और सबसे इस दौरान सबसे बड़ा ऑर्डर था। और उससे पहले सुजलॉन ने 204 मेगावाट का एक सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से भी बड़ा ऑर्डर पाया था, जिसमें 3 मेगावाट सीरीज़ की विंड टर्बाइन लगानी थी और ये जो ऑर्डर है ये कर्नाटका में कंप्लीट करेगी कंपनी 2024 तक। 19 मई की बात करें सुजलॉन को 69+ मेगावाट का ऑर्डर मिला था, जिसमें 3 मेगावाट सीरीज़ के विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे और ये नॉर्डिक एनर्जी के लिए था, जो 2024 में कर्नाटका में कंप्लीट किया जाएगा। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एक के बाद एक लगातार बहुत सारे ऑर्डर कंपनी को मिले और इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ने लगी। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा काम और किया, उन्होंने QIP लाया 2000 करोड़ रुपीज़ का और इस QIP के बदले में उनको 4600 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली, यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बड़े इन्वेस्टर ने और जो QIP था उससे डबल ये भरा। और आप समझ सकते हो ये जो रकम मिली उसमें से 1500 करोड़ की रकम उन्होंने अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया, जिससे कंपनी डेट फ्री हो गई। अब ऐसे में कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत, कंपनी डेट फ्री, तो ये प्राइस क्यों ना बढ़े। और जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में फंसाया जाएगा तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बहुत लंबा जाने वाला है, अभी बीच में जरूर नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन जितना डीप में मिले आप इसमें खरीदारी करते जाए, ये आपकी लाइफ बदलने वाला स्टॉक है। यहाँ पे डील जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली। सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर करीब 1 करोड़ यहाँ पे 4,42,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई और ये 23.50 की प्राइस है, किसी ने अब जम के खरीदारी की है। उसके बाद देखें तो 9:18 पर 23.50 की प्राइस से ही यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:19 पर 23.50 की प्राइस से ही 1 करोड़ 93 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 9:19 पर 23.50 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:20 पर 23.45 की प्राइस से 48 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:30 पर 23.50 की प्राइस से यहाँ पे फिर से 1 करोड़ 48 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:30 पर 23.50 की प्राइस से 75 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:30 पर 23.49 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:33 पर 23.40 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:34 पर 23.50 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज करोड़ों शेयर की बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और किसी बड़े म्यूचुअल फंड हो या फिर FI ने, DI ने, जिसने भी हो बड़े फंड हाउस ने आज बहुत भारी खरीदारी की और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जितना मौका है खरीदारी करे, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यानी जो टारगेट है हमारा 5 से 10 साल का 1000 का, वो आराम से इस स्टॉक के अंदर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक एक तरफा आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में प्रॉफिट
बुकिंग भी आएगा, स्टॉक नीचे भी आएगा। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है उनके अगर टारगेट अचीव हो जाते तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और चाहे तो डिप में फिर से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सारी इस समय सेक्टर के पूरे फेवर में है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।